आगे बैठा दें। बात करें तो आपके नेतृत्व में एवीटी स्टाफ को एक बड़ी उपलब्धि मिली, लेकिन इसके अलावा शहर में कुछ बड़ी और छोटी चोरियां काफ़ी मात्रा में हुई हैं। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें भी हम लगे हैं। पहले जो ज़्यादा चोरियां हैं, जो मैंने भी आंकड़ा देखा था, उसमें कुछ एक था कि खेतों में चोरियां हो रही थी, जिसमें तार वगैरह ले जा रहे थे, इस टाइप की चोरियां थी। उसमें भी थोड़ी समय पहले हमारे इसी स्टाफ में धर्मवीर सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में उन्होंने चोरों को पकड़ा था, और जो अभी जेल में हैं, और जिन्होंने अन्य भी 16-17 वारदातों का खुलासा किया हुआ है, जिनको अभी जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेके हम उन केसेस को भी ट्रेस करेंगे। तो फिलहाल चोरियों का हम ट्रेस कर रहे हैं, अच्छा है हमारा। चोरियों की वारदात पे रोक लगाने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? चोरियों की वारदातों पे रोक लगाने के लिए हमने अपने इलाका में नाके लगाए हैं, और जो हमारी पीसीआर ईआरवी राइडर हैं और थाने से जो टीमें जाती हैं, उनको हमने अभी हाल में स्पष्ट क्लियर हिदायतें दी गई हैं कि आप चालान की बजाय आप चोर जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं ना, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, ताकि समाज में एक विश्वास पैदा हो, चोर पकड़े जाएं, लोगों की जो चोरियां हो रखी हैं उनकी बरामदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बरवाला का एक बड़ा मामला था सर, बंसल हॉस्पिटल की हम बात करें तो उसके में अभी तक कुछ अपडेट सामने नहीं आ पाया। कुछ वारदातें होती हैं जिसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हम उस दिशा में भी लगे हुए हैं। जैसे हमने इस वारदात को, जो कि बड़ी थी, क्रैक किया है, ऐसे ही हम आशा करते हैं जल्द ही हम अन्य वारदातें जो हमारी बकाया हैं उनको भी ट्रेस करेंगे। यहाँ तो इस चोरी में तो आइडेंटिफाई इतना नहीं हो पाया था, मगर उसके तो जो घर में ही है वो ही एक नेपाली बताया गया है, मगर फिर भी अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा उसमें लगे हुए हैं। आपको जल्द ही उसमें भी पॉजिटिव सूचना मिलेगी, और हम उसमें भी काम कर रहे हैं। सर, मतलब जैसे चोरी करता है उसके पास कोई सामान मिला है, जैसे लुगाई के सूट वगैरह डालता था, और क्या क्या सामान मिला? ये और चोरों से थोड़ा सा डिफरेंट था। ये कई बार तो क्या था, कपड़े बदल के बेखौफ होकर चोरी करता था। कुछ चोर होते हैं ना जो डर के चोरी करते हैं। इसमें इसकी जो भी पुरानी हमने वारदातें देखी है, नोटिस की है, तो ये डर के चोरी नहीं करता था। कई जगह कपड़े निकाल के भी चोरी करता था। उससे बारे में भी इनसे पूछा था, भला जी इस चीज़ के लिए हमारा क्या होता है कि अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे, कपड़ा हमारा पकड़ जाए, कोई कॉलर पकड़ ले, टी शर्ट पकड़ ले, तो इस वजह से हम कई बार कपड़े निकाल के चोरी करते हैं। और ज़्यादा बड़ा गैंग अपने साथ नहीं रखता था। ज़्यादातर वारदातों में अकेला चोरी करता था, और एक आधी वारदातों में एक आधे अपने साथी को ले लेता था। ये बैग में क्या क्या सामान मिला सर? जैसे ये सुने माँ की ग्रीस मिला, और जो औरत के सूट होते वो मिले, और कील भी मिली है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ ये अगर पहले करता होगा तो, लेकिन अभी जो हमें मिला, अभी आभूषण वगैरह मिले हैं, और चोरी की मोटरसाइकिल वगैरह इससे मिली है। सोने और चांदी के आभूषण हैं जो अलग अलग वारदातों में चोरी हैं, वो हमें मिले हैं। अलग गांव के, जैसे बनभोरी गांव में चोरी हुई थी सर, काफ़ी ज़्यादा हुई थी, वो मतलब सारा सामान मिल गया टोटल? हाँ जी, हमारे लिए भी ये खुशी की बात है कि जो बनभोरी गांव में चोरी हुई थी अभी हाल में, उसमें मोस्टली ज़्यादातर सामान हमें मिल चुका है। जो कीमती सामान था सारा मिल चुका है। सर, बरामद कहाँ हुआ है? सारा माल इसके पास से हुआ है या कहीं किसी के पास रखा हुआ? नहीं, ये फरीदपुर रोड पे आगे चल के एक बंद भट्टा था, वहाँ इसने छिपा रखा था अपना सामान, वहाँ ईंटों के नीचे। तो वहाँ से हमें ये आभूषण वगैरह हैं बरामद हुआ इससे। मतलब ये निगरानी कैसे करते सर? मतलब अलग गांव में जहाँ अपना पता भी नहीं होता, अपने घर का सामान का नहीं पता होता, भाई कहाँ रखा, आप भी अपनी मम्मी या पापा से पूछा ये कहाँ रखे? ये ज़्यादा निगरानी नहीं करता था ऐसा। ये जो इसने बताया जी, मैं नशे का आदी हूँ, मैं शराब, गांजा या अफीम वगैरह है, सुल्फा वगैरह, वो नशा मैं करता हूँ। और जब ये वारदातें करता हूँ तो मैं इस नशे वगैरह का प्रयोग करके ही जाता हूँ। और थोड़ा सा ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी थोड़ा सा लगा कि जैसे इस चोरी में भी मंदिर में हाथ जोड़ रहा है। तो इसने भी बताया कि जी मैं कई बार चोरियां करता हूं, तो मैं भगवान का पूजा पाठ करके या रोट राट लगा के मैं इस टाइप का करता हूं। तो उस चीज़ का भी थोड़ा हमें आश्चर्य आया कि एक तो तू गलत काम कर रहा है, ऊपर से तू ऐसा धार्मिकपना भी दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट आए थे जो बनभोरी गांव की वीडियो बनाई थी कि जानी चोर का दूसरा रूप है, ऐसा कुछ लगा सर आपने? नहीं, चोर जो औरों से अलग प्रवृत्ति का है, शातिर चोर है। हाँ जी। और इसकी चोरी का सक्सेस % ज़्यादा रहा है। मैंने इससे पूछा ये बातें कि भाई आपने चोरी करते हुए क्या कभी किसी को आंख नहीं खुली, किसी घरवाले की कोई जाग नहीं आई किसी को? तो इसने बताया जी मैंने जब भी चोरी की है, मेरे किसी भी घरवाले की कभी भी आंख नहीं खुली है, जितनी भी चोरियां की। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा माइंड में सर सवाल घूम रहा है, जो बनभोरी में पहले चोरी की थी और जो दूसरी चोरी की, तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर था बीच में,
कैसे तय करे मेरे पूछा है सर? नहीं, वो इसने पैदल किया था। अच्छा। हाँ, ये नशे की हालत में था, तब इसको आइडिया ही नहीं था कि मैं कितना थका हूँ या नहीं हूँ। ये एक चोरी से आगे धुन बनी हुई थी इसको कि मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करनी है। और इसका दूसरा साथी था, वो रैकी के लिए इसको छोड़ के चला गया था बाइक पे। तो पूरी चोरियां करके लास्ट में बाइक की चोरी करके फिर गांव से निकल गया। कोई केमिकल यूज करता है सर? जैसे कुत्ते जो होते हैं ना गाड़ों में, वो उससे दूर भागते हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, हमारी वारदातों में तो ऐसा केमिकल चोरी वाली कोई ऐसी बात नहीं आई। अन्य किसी ज़िले में और चोरियां इसने की है तो वो ज़्यादा स्पष्ट बाद में ही पता लगेगा। सर कुछ ही दिन के बाद में जिस प्रकार से देखा जाए 15 अगस्त का त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के जिस प्रकार से पुलिस की तरफ से क्या कुछ अवेयरनेस किए गई? स्वतंत्रता दिवस की तरफ से हमारा यही है कि जो ये हमारा देश का सम्मान और गौरव का विषय है, इसको हम सभी धूमधाम से बना रहे हैं। और इस त्यौहार के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ड्यूटियां भी लगा रहे हैं कि रोड पे, बाज़ारों में थोड़ा सुरक्षा की भावनाएं जो आमजन को है वो लगे और किसी तरह की कोई अनहोनी वारदात ना हो और ये अच्छे से हमारा धूमधाम से ये पर्व हम मना सकें। सर, जो अधिकारियों ने ये कामयाबी हासिल की है, क्यों ना उनको 15 अगस्त को सम्मान दिया जाए? बिल्कुल, ये चीज़ जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी बड़ी चोरी ट्रेस की है, तो उनको हम 15 अगस्त पर भी सम्मानित करवाएंगे और उनको जो रिवार्ड वगैरह हम वो भी दिलवाएंगे ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो और आगे और मेहनत करेंगे। इस सारी चोरी में लगभग कितने रुपए का माल बराबर हुआ है सर? इसमें हमारे 21 लाख की 2 चोरियां तो हमारी बनभोरी में ही थी जो कि ऑलमोस्ट बरामद हो चुकी हैं। और उसके अलावा अन्य चोरियां हैं, जैसे पूर्व गांव से हैं, चिमनी वगैरह से हैं और भी कुछ हैं, तो वो भी हमें बरामद करके आपके सामने ही हैं, जो काफ़ी सारे आभूषण हैं। जिनके घर में चोरी हुई है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है सर? हाँ, उनसे हम जो इनके अनुसंधान करता है इन केसेस के जो बाहर वाले, उनसे हम संपर्क करके और जो हमने इनका डिस्क्लोजर लिखा हुआ है वो साझा करके उन केसेस में भी हम अगली कार्रवाई करवा रहे हैं। तो ये माल उनको वापस कब मिलने वाला है? ये माल उनको सुपुर्दारी पे मिलेगा। जो उस केस के कंसर्न आईओज हैं वो अपने सुपुर्दारी करवा लेंगे और उसके बाद वो कोर्ट से मिल जाएगा उनको। जिसके घर से उठाया सर, उसके साथ कोई रिश्ता है इसका? जिसके घर से चोरियां की है उनसे इसका कोई लिंक नहीं था, ना ही जानता था, ना कभी उधर उनके घरों में गया था। ये इत्तेफाक से किसी भी घर में घुस जाता था जहाँ इसकी मर्जी होती थी और चोरी करके निकल जाता था। खाने पीने का मामला बहुत आ रहा है सर, कमेंटों में बहुत सारे रिप्लाई दे रहे हैं कि खाया क्या चोरी करके, मेरा खाया क्या घर रसोई में चोरी करे भी नहीं, का भी बहुत बड़ा मामला। हाँ, थोड़ा बहुत इसने ये भी बताया कि सर अगर कोई छोटी मोटी चोरी होती थी, मतलब कुछ मिलता नहीं कोई ऐसा आभूषण, हाँ। तो मैं वापस बंद करके भी निकल जाता था। अच्छा। हाँ, उस जगह इसने जो बाहर के क्षेत्र में इसने बताई हैं, तो मैं चोरी नहीं करता था, वापस वाला बंद करके मैं निकल जाता था।